हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने चेयर पे कुछ कपड़े ला के रख दिए थे तो उसी को मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। मैं बाहर से कपड़े सुखा के लाती हूँ तो मैं यहीं चेयर पे रख देती हूँ, इसलिए सारे कपड़े मिल जाते हैं। और मैं बाबू के कपड़े हमेशा अलग रखती हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से अलग अलग करके इनके जितने कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी, मेरे कपड़े अलग कर दूँगी और बाबू के कुछ कपड़े मैं चेयर पे ही रहने दूँगी। जो ठंड के कपड़े वो सामने रखती हूँ, क्योंकि बाबू दिन भर अपने कपड़े गीले करते रहता है। पता नहीं इनको क्या हो गया है बाबू को, मतलब जब ये 6 महीने का हुआ तभी से इसका लार टपकना शुरू हो गया। पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है 4-5 महीने से। इसलिए मैं हमेशा इसके कपड़े दिन में 3 से 4 बार बदलते रहती हूँ, तो इसलिए सामने रहता है तो सही रहता है। बाकी मैं हटा के रख देती हूँ। और मैं यहाँ पे मच्छरदानी इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको आज धोना है और ये 15 दिन से मैंने इसे नहीं धोए हैं, तो इसलिए मैं आज इसको धो दूँगी। और ये रज़ाई भी मैं धूप में रखवा दूँगी। धूप में एक दिन अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर सही रहेंगे। कभी कभी रज़ाई कंबल वगैरह धूप में दे देना चाहिए सूखने के लिए। और अब मैं नहा लूँगी। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और बाबू बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है, तो ये बाबू को अभी टहला रहे हैं, चुप कर आ रहे हैं। और अभी मैं बाबू को लूँगी तो फिर ये भी नहा लेंगे, तो इसलिए पहले मैं नहा लेती हूँ कि एक नहा लेता है तो एक बच्चे को पकड़ के रखता है तो फिर सही रहता है। और ये देखिए ये टॉवेल लेके आ गए हैं बाबू को लेके मेरे पास, एकदम रामू काका बन के क्योंकि इनको अभी नहाने जाना है इसलिए। और इसलिए ये मेरे पास आए हैं, ये हमको बाबू को दे देंगे, फिर ये नहाने चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाबू को लेके उसे अच्छे से सुला दी थी और सुलाने के बाद फटाफट मैं खाना बना ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और पालक की सब्ज़ी। जो मैं उस दिन पालक लेके आई थी ना, तो वो रखी थी फ्रिज में, तो मैं सोची कि आज इसी को बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी और दाल और चावल। तो बाबू अभी सो गया है तो इसलिए मैं फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अब शाम हो चुकी है तो मैं चल रही हूँ बनाने चाउमीन। और सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँ, क्योंकि इस तरह चुड़ैलों की तरह जाना किचन में सही नहीं रहेगा। खाने में बाल चले जाएंगे तो फिर मुझे ही सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं चल रही हूँ। सबसे पहले अपने बाल बांध लूँगी। और यहाँ पे पीला लाइट इसलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ का लाइट ख़राब हो गया। तो हम लोग जिस दिन साफ़ सफाई कर रहे थे उसी दिन अचानक से लाइट का क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, कभी बंद हो रहा था, कभी जलने लगता था, तो वो ख़राब हो गया। तो हम लोगों के पास ये रखा हुआ था, तब तक के लिए मैंने इसे लगवा दिया है। अब जिस दिन मार्केट जाएंगे तो उस दिन यहाँ के लिए एक सबसे पहले लाइट लेके आएंगे, LED लाइट, क्योंकि ये सही नहीं होता है आँखों के लिए। और अब मैं फिर से कुछ सब्जियां निकाल रही हूँ जो अभी यूज़ होंगे, तो मैं उन सबको निकाल के या काट के अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो तब तक ये देखिए नूडल्स भी बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसे छान के रख लूँगी। और जब तक मेरे नूडल्स बॉईल हो रहे थे मैंने सब्जियां भी काट के रख ली थी। और उसी कढ़ाई में फिर से मैंने उसको धो के अच्छे से तेल गरम करके मैंने उसमें लहसुन डाला है और थोड़ी सी मिर्च और प्याज, और सबको मैं हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारी सब्जियां भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है। बस जब तक सब्जियां सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे भूनना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना है चाउमीन में।
और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी सॉसेस वगैरह। और अब मैं इसमें 1 ढक्कन डाल दी हूँ विनेगर और 1.5 ढक्कन मैंने डाला है इसमें सोया सॉस और आधी ढक्कन मैंने इसमें डाला है ये हरी मिर्च मतलब ग्रीन चिली सॉस और 1 ढक्कन मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। उसके बाद इसको मिलाने के बाद मैं इसमें सारे नूडल्स को इसमें मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर इसे फ्राई करने के बाद अच्छे से मैं इसे सर्व कर लूँगी। और मेरे पास नूडल्स बनाने वाला जो स्पैचुला होता है वो मेरे पास उतनी अच्छी वाली नहीं है वैसे वुडन की है पर उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसी से बना ले रही हूँ। मुझसे जैसे हो पाता है मैं घरेलू जुगाड़ लगा के बना लेती हूँ जैसे भी। और ये मैंने इसमें काला नमक मैंने डाल दिया है और ये वाइट वाला जो नमक होता है वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और उसी हिसाब से मैंने नूडल्स में नमक डाला है। और लास्ट में मैं इसमें स्प्रिंग कर दे रही हूँ ग्रीन अनियन और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट में सर्व कर ली हूँ। इसके ऊपर से मैं लगा रही हूँ कुछ बंद गोभी के पत्ते और मैं यहाँ पे टमाटो केचप थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खाने, मेरा हो गया रेडी। फाइनली मेरा चाउमीन बनके हो गया रेडी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने। और अब हम लोग चल रहे हैं खाने, उसके बाद खा पी के आपसे मिलते हैं। उसके बाद खाने पीने के बाद मेरे ढेर सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैं सबको पहले धो रही हूँ क्योंकि मैंने दोपहर में भी बर्तन मैंने नहीं धोए थे, तो इसलिए मैं सारे बर्तन अभी ही धो लूँगी। और मैं अक्सर दोपहर के बर्तन रात को ही धोती हूँ क्योंकि मुझे टाइम से काम मेरा नहीं हो पाता है, बाबू थोड़ा परेशान करता रहता है। और अकेले रहो तो फिर कोई बात नहीं है, टाइम पे काम भी हो जाता है, फिर सब सही से रहता है। और जब घर में एक छोटा बच्चा हो तो फिर उसको भी टाइम देना होता है क्योंकि बच्चे को भी टाइम चाहिए होता है और इसलिए उनको टाइम देने के चक्कर में मेरे थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, तो मैं उसको कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। तो ये होता है कि कभी कभी जो टाइम से होना चाहिए वो थोड़ी देर बाद ही होता है, पर कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे मूंग फूलने दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू का दूध बना दी हूँ। तो जैसे ही दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया मैं इसमें छान के इसके डब्बे में भर दूँगी क्योंकि अब रात हो चुकी है, तो ये रात में मैं इसको लेके सो जाती हूँ, तो फिर रात को इसको पिलाते रहती हूँ। जब ये उठता है तो मैं पिला देती हूँ उसको ये दूध। और उसके बाद ये देखिए हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती करने के बाद सोने चले गए थे। तो हम लोगों का खाना पीना भी हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए। और मैंने मूंग भी फूलने के लिए रख दिया है, तो कल मैं सुबह उसका कुछ बना लूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।